नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद ईरान के साथ तनाव बढ़ गया है। शांति वार्ता विफल होने पर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने की चेतावनी दी, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। इससे ईरान के खार्ग द्वीप, बंदर अब्बास और अन्य बंदरगाह प्रभावित हो सकते हैं। इस कदम से तेल निर्यात घटेगा और ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। साथ ही वैश्विक शिपिंग और तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे कीमतों में तेज उछाल और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। 2. बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बदलाव तय था। जेडीयू मंत्री जामा खान के अनुसार मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी और बुधवार को शपथ ग्रहण की संभावना है। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय पार्टी नेतृत्व के अनुसार होंगे। इस बीच तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज करते हुए जेडीयू ने उन पर गैर गंभीर राजनीति का आरोप लगाया। नई सरकार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व और नीतियों के अनुसार आगे बढ़ेगी, जबकि शपथ ग्रहण में बड़े नेताओं की उपस्थिति संभव है। 3. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता विफल हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने दावा किया कि बातचीत के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू के फोन कॉल ने जेडी वैंस का रुख बदल दिया। ईरान ने अमेरिकी कड़ी शर्तों को ठुकरा दिया। विफल वार्ता से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तनाव बढ़ा, जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई और तेल कीमतों में उछाल का खतरा पैदा हुआ। साथ ही नाटो सहयोगियों में मतभेद उभरे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। 4. डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि चाइना ने ईरान को हथियार दिए तो उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। यह बयान अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने के बाद आया। ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन पर सख्त रुख अपनाया, हालांकि साथ ही सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति का ऑफर भी दिया। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई अमेरिकी टैरिफ को अवैध करार दिया था। इस घटनाक्रम से वैश्विक व्यापार, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है। 5. प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां मल्टी ऑर्गन फेल्योर से उनका देहांत हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से फिल्म और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार 13 अप्रैल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ होगा, जबकि सुबह से दोपहर तक आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। 6. वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के दौरान चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। एक रैली में नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए गुंडागर्दी का हिसाब लेने की बात कही। दूसरी ओर टीएमसी ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। चुनावी रैलियों और आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जबकि सभी दल जनता को लुभाने के लिए जोरदार प्रचार में जुटे हुए हैं। 7. पाकिस्तान में विफल वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर नाकाबंदी का ऐलान किया, जिससे तनाव बढ़ गया। जवाब में ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर घालीबाफ ने चेतावनी दी कि इससे तेल कीमतों में भारी और गैररैखिक बढ़ोतरी होगी। उन्होंने एक गणितीय फॉर्मूला साझा कर संकेत दिया कि सप्लाई बाधित होने पर कीमतें कई गुना बढ़ सकती है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी लागू करने की बात कही। इस घटनाक्रम से वैश्विक ऊर्जा बाजार, शिपिंग और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। 8. अमित शाह ने वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 के प्रचार में बड़ा ऐलान किया कि यदि बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री एक बंगाल का बेटा आया होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया। शाह ने स्पष्ट किया कि बीजेपी वंशवाद में विश्वास नहीं करती और किसी बाहरी को नहीं, बल्कि स्थानीय नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 9. नोएडा के फेज 2 में मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसमें आगजनी और पथराव की घटनाएं सामने आईं। स्थिति को देखते हुए नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया। चिल्ला बॉर्डर, सेक्टर 62, 84, परी चौक, महामाया फ्लाईओवर और डीएनडी मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा।
भारी पुलिस बल तैनात कर हालात काबू में किए जा रहे हैं। लोगों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। 10. दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सचिन तेंदुलकर बेहद भावुक हो गए। मुंबई स्थित उनके आवास पर सचिन अपनी पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे और परिवार से मिलते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इससे पहले सचिन ने सोशल मीडिया पर भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए आशा भोसले को परिवार का हिस्सा बताया। दोनों के बीच खास भावनात्मक रिश्ता था। आशा भोसले ने हाल ही में सचिन के बेटे की शादी में भी शिरकत की थी, जो उनके करीबी संबंध को दर्शाता है। 11. असम केरला पुडुचेरी असेंबली इलेक्शन 2026 में भारी मतदान दर्ज किया गया, जिसमें असम, केरल और पुडुचेरी में शाम 6 बजे तक मतदान पूरा हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक उदाहरण बताया। असम में 84.42%, केरल में 75.01% और पुडुचेरी में 86.92% वोटिंग हुई। ईवीएम और वीवीपैट सील कर दिए गए हैं, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा, केरल में पिनाराई विजयन और राजीव चंद्रशेखर तथा पुडुचेरी में गठबंधन सरकार की स्थिति पर सबकी नजरें टिकी है। 12. धुरंधर 2 ने 25वें दिन भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 1712.98 करोड़ रुपए की कमाई की और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। फिल्म ने 415.50 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन और भारत में 1083.67 करोड़ नेट कलेक्शन हासिल किया। ये बिना गल्फ रिलीज के भी 1700 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। हालांकि चौथे वीकेंड में ये अपने पहले भाग के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकी। फिल्म की मजबूत पकड़ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी हुई है और ये कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चुनौती दे रही है। 13. राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर आईपीएल के दौरान डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिसे बीसीसीआई के पीएमओए प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जा रहा है। नियमों के अनुसार मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करने होते हैं ताकि एंटी करप्शन नियमों का पालन हो सके। इस मामले में बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि ये अनजाने में हुआ हो सकता है, लेकिन चेतावनी या बैन जैसी कार्रवाई संभव है। अंतिम निर्णय मैच रेफरी और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। 14. डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और ईरान से जुड़े तनाव के बीच वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। इंडियन स्टॉक मार्केट के प्री ओपन सेशन में 4500 से अधिक अंकों की कमजोरी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। ये गिरावट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद आई। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक जोखिम में इजाफा हुआ। बाजार में बिकवाली हावी रही और निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख करते दिखे, जिससे इक्विटी बाजार पर भारी दबाव बना। 15. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 13 अप्रैल को देश भर में स्थिर बनी हुई है, जिसमें 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम दिल्ली में करीब 913 रुपए और मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे हैं। कोलकाता, चेन्नई और अन्य शहरों में टैक्स के कारण कीमतें थोड़ी ज्यादा है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले बढ़ाए गए थे। ईरान इजरायल तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बाधा के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कीमतें स्थिर रखी है। एलपीजी आयात पर निर्भरता के बावजूद सप्लाई सामान्य बनी हुई है।